हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। बस मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ और बस जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अब भाभी जी या सब्सक्राइबर कहते हैं कि मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ, तो आज मैंने साड़ी डाल ली है क्योंकि कल थोड़ा मौसम जो है हल्की सी बारिश होने की वजह से उमस तो थी पर मौसम हल्का सा ठंडा है। और ये आज मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी डाली है और आपको बता दूँ मेरे पास इतनी ऑरेंज साड़ियाँ हैं ना कि अगर मैं ऑरेंज साड़ी डालना शुरू कर दूँ तो पूरा मंथ बीत जाएगा। फिलहाल जो है मैं तैयार हो गई अपने किचन के लिए और अब मैं जा रही हूँ किचन में। और यहाँ मैंने नीचे वाले फ्लोर पे पहले ही सफाई कर ली थी क्योंकि मैं नीचे फ्लोर में पूजा करनी होती है, इसलिए मैं सफाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो हो गया नीट एंड क्लीन। और अब मैं जो है आपको ये दिखाने के बाद मैं जा रही हूँ अपने किचन में, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम है जो कि काफ़ी टाइम लगता है करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं आई यहाँ पर छत पर जल्दी जल्दी क्योंकि मेरे पता है कपड़े बहुत सारे फैले हुए थे, क्योंकि आपने देखा था व्लॉग में कितने सारे कपड़े धुले हुए थे। पूरी छत गीली हो गई और मैं भी गीली हो गई इनको कपड़े को उठाने में। और अब भी भगवान जो है धीमे धीमे बरस रहे हैं और तेज से बरस कर इन्होंने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। मतलब भगवान तुम भी मेहनत नहीं देखते हो क्या। तो सारे कपड़े फिलहाल गीले हो गए। हाँ फिलहाल पौधों को थोड़ा फ़ायदा होगा। और ये देखिए ये जितने भी कपड़े हैं ना, ये सारे कपड़े जो गीले हो गए इनको फिर से मुझे डालना पड़ेगा ये सारे कपड़ों को। चलती हूँ फिलहाल नीचे क्योंकि नीचे मैं खाना बना रही थी। मैं अचानक से इतनी तेज़ी से भाग कर आई क्योंकि बारिश इतनी थी। जब भगवान बरसते हैं ना तो बहुत तेज़ी से बरसते हैं, तो कहते हैं ना जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो ऐसा छप्पर फाड़ के दिया है इन्होंने 5 मिनट के लिए कि मेरी सारी मेहनत जो है ना सारी मिट्टी में मिल गई। तो कल की मेहनत जो है आज पूरी ख़राब हो गई थी। और फ्रेंड्स जो है मैं जो है जल्दी जल्दी कपड़े उतार के आई और मैं यही बना रही थी। मैं आज बना रही दाल का दूल्हा। और दाल का दूल्हा जो है मैं फटाफट चढ़ाई रही थी, ये सब लोग गरम गरम खा लेंगे। फिर अभी ये दाल पक रही है और ये मुझे बोल रही है। तो क्या होता है कि ये दाल बनने का दाल चढ़ा देती हूँ, फिर जल्दी जल्दी इसको बना करके डाल दूंगी तो गरम गरम खा लेंगे। क्योंकि अविष्का के आने के टाइम बाद में ठंडा हो जाता तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तब तक भगवान जी ऊपर से बरस पड़े। और कल का जितना मेहनत था ना सब खराब कर डाला हमने। अविष्का के जो कपड़े थे ना वो सारे कपड़े जो है मैंने यहाँ पर बालकनी में डाल रखे थे कि यहीं से मैं निकाल के और यहीं पर फटाफट डाल दी। तो जब बारिश आई तो मैंने उठा करके सारे उठा के यहीं फेंक दिए, क्योंकि मैंने कहा पहले कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि ये वाले कपड़े बच गए मेरे और जो ऊपर वाले फ्लोर के थे वो खराब हो गए। फ्रेंड्स जो है सब कहते हैं हमारा तो लंच का टाइम हो गया है क्योंकि हमने निकाल लिया खाना और जा रहे हैं लंच करने। क्योंकि जो है आज थोड़ा लेट भी हो गया। लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं, जैसे बारिश ही हो गई तो उसी का काम हो गया कि अभी जो है इतने सारे कपड़े अंदर किए हैं, फोल्ड किए हैं, फिर जा करके उनको कपड़े को फिर से फैलाना पड़ेगा क्योंकि बारिश रुक गई है और गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कोई बात नहीं, फिलहाल ये सब तो चलता ही रहता है क्योंकि ये तो लाइफ का पार्ट है। और खा लेते हैं खाना क्योंकि लगी है जोरों से भूख, क्योंकि सुबह से हम काम धाम तो करते रहते हैं। देखिए सारा काम मतलब साफ़ सफाई सारी चीज़ें कर देते हैं। Everybody needs a break right sometimes. I wait for just an hour more. What's the rush? तो फाइनली देखिए मैं आ करके छत पर और मैंने ये जो है बाज़ार लगा दी है
क्योंकि हुआ क्या कि सारा कपड़े फिर से अंदर डाले और अंदर डालने के बाद फिर से इनको बाहर डालना पड़ा। तो देखिए सारा मैंने जो है फिर से दोबारा डाले कपड़े और काफ़ी मेहनत पड़ गई, डबल क्योंकि ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, मतलब बिना बात के मुझे मेहनत करनी पड़ गई इसमें। तो फिलहाल मैं यहाँ की जो है लॉन्ड्री रूम की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ और थोड़ी सी पौधों में कटिंग करनी है, क्योंकि अभी तो सबका सोने का टाइम है, अभी शाम भी नहीं हुई है। तो जब शाम होगी सबको चाय पानी की तब जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ये फ्री टाइम है जो अपने पौधों पे दे सकती हूँ, टेरेस पे दे सकती हूँ। तो यहाँ की क्लीनिंग जो है मैं इसी टाइम करती हूँ, अगर मुझे स्पेशल क्लीनिंग करनी होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ साफ़ कर लेती हूँ और फिर जाऊँगी नीचे। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी बैल्कनी में, क्योंकि बैल्कनी में भी क्या हो रहा था, धूप की वजह से मैं अपने पौधों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर क्योंकि अब बारिश का सीज़न आने वाला है तो उससे पहले ही अगर पौधों में कटिंग करते तो पौधों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। तो जो भी गर्मी की वजह से पत्तियाँ सूख गई हैं उनकी सबकी कटिंग कर देती हूँ। और आज मैं जो है सारी चीज़ें हटा के इसके नीचे की मिट्टी वगैरह भी साफ़ करूँगी, क्योंकि जब पौधे जहाँ पर होते हैं वहाँ मिट्टी हो जाती है और पत्तियाँ भी बहुत गिरती हैं, तो इनकी साफ़ सफाई करना जो है, क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अक्सर जो है टेरेस क्लीनिंग जो है मुझे, मतलब मैं तो वैसे झाड़ू डेली लगाती हूँ, पर इस तरह की क्लीनिंग जो है हफ्ते में मैं 2 बार करती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं ऐसा करूँगी तो बारिश में ये सारी पत्तियाँ जो है वो नाली की जो जाली होती है वहाँ जाके जमा हो जाएंगी और उसके बाद छत पे पानी भरा रहेगा या फिर मैं ना ध्यान दे पाऊँ। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम इनकी जितनी भी पत्तियाँ हैं वो सारी ठीक करती रहती हूँ। और यहाँ पर एक एक गमले को हटा करके सारी नीचे की जितनी भी मिट्टी है मैंने हटा ली है, ताकि ऐसा ना हो कि नाली में बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अकेले ही करती हूँ, और मुझे क्योंकि मैं गार्डन लवर हूँ और नेचर लवर हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और मुझे नहीं पसंद कि कोई और इन्हें करे, और ना ही मैं किसी की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ अपने काम के लिए सक्षम होती है कि वो खुद से इन सारी चीज़ों को कर सकती है। और इन सब चीज़ों को करने से या नेचर के साथ में रहने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो फिलहाल मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड जो है हो गई है टेरेस की साफ़ सफाई और सीढ़ियों की साफ़ सफाई और छत पर जो है वो लॉन्ड्री रूम की साफ़ सफाई। देख रहे कितना पसीना आ जाता है, पर हाँ ये जो पसीना है ये मेरे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये कई बीमारियों से मुझे दूर रख रहा है। तो कभी भी इस पसीने से मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, अगर बीमारियों पे दूर रहना है बीमारियों से, तो आप इसी तरह पसीना बहाते रहिए ना, वरना फिर डॉक्टर आपको पैसा ले लेके पसीना बहा देगा। तो मुझे वैसे खुशी होती है कि मैं अपने घर के लिए काम करती हूँ। तो मैं ऐसी हाउसवाइफ नहीं हूँ कि अरे दिन भर काम रहता है, दिन भर काम रहता है, कभी कभी मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। पर हाँ, पर अपने आप से साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि लगता है कि आज स्पेशल क्लीनिंग है, क्योंकि घर तो मेरा ही है ना। तो जब अपना घर हो तो इस तरह की साफ़ सफाई तो हमें ही ध्यान देना होगा। तो फिलहाल जाती हूँ, एक गिलास पानी पी लेती हूँ, क्योंकि छत पे एक गिलास पानी नहीं होता छत पे कोई पानी, क्योंकि सब लोग अभी तो अपने अपने काम में लगे हैं। अविष्का सो रही है तो पानी पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत प्यास लगी है। फ्रेंड्स आपने देखा ना कि जब मैं घड़े का पानी पीने गई तो आप जानेंगे कि सिर्फ एक ही गिलास पानी ही था। हमें एक गिलास पानी पी, एक गिलास से भी कम था, क्योंकि घड़ा पूरा खाली था। और जब मैंने उसे भरा है तब अब मैं पानी पी रही हूँ। और ये पानी जो है फ्रिज का है, जिसमें सिर्फ एक ही गिलास पानी आज पहली बार में, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था ठंडा पानी पीने का। और अगर होता है ना, अगर मतलब घड़े में होता है तो घड़े का पानी की तो स्वाद ही कुछ और होता है। तो मैं फ्रिज भरूँगी, क्योंकि फ्रिज की सारी बोतलें खाली है। तो मैं जा रही हूँ नीचे, अब नीचे का हाल चाल देखूँ कि क्या है। बेसिकली लोग कहते हैं कि जो है हाउसवाइफ को काम नहीं होता, या फिर कहते हैं कुछ लोग तो ये कहते हैं अरे आप लोग तो 3 मेंबर हो, आपको काम ही क्या है। पर कहने की बातें हैं, 3 मेंबर होने के बाद भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि खाना बनाने में रोटियाँ तो कम बनानी पड़ेगी, बाकी साफ़ सफाई से लेकर जितने बड़े मतलब घर में हम रह रहे हैं, ये जो 3 मेंबर्स के लिए ये इनफ है, काफ़ी है। मतलब उसकी साफ़ सफाई में तो बहुत टाइम लग जाता है, और जब घर बनाया है तो साफ़ भी करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ और इस तरह से ही मुझे ये मिलता है हमेशा सोफा, और मैं दिन में कम से कम 3 बार से 4 बार सही करती हूँ सोफे को, क्योंकि अगर मैं सही नहीं करूँ ना तो कोई भी गेस्ट आता तो अच्छा नहीं लगता, वो कहेगा ये देखो कैसे रहते हैं ये सब, है ना।
फिलहाल काम करते करते तो मैं हो गई पंचर और कह रहे मैं काम भी कर रही हूँ और व्लॉग भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि जगह जगह स्टैंड लेके जाना होता है तो मैं वो भी बना रही हूँ। और फिलहाल अब बहुत मैं थक गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ फटाफट ऊपर एक चाय बना के पी लेती हूँ और सबको जगह भी देती हूँ। और बस आप लोग यूँ ही व्लॉग देखते रहिए और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को व्लॉग पसंद आता है और आप लोग लाइक करते हैं। पर थोड़ा सा सपोर्ट और चाहूँगी, क्योंकि जो जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से लाइक नहीं होते। अगर आप लोग व्यूज़ करते हो, अगर आपको व्लॉग्स पसंद है, क्योंकि व्यूज़ तो अच्छे आते हैं, तो फिर आप लोग एक अगर लाइक कर देंगे तो एक हाउसवाइफ को सपोर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ मुझे भी एक उम्मीद बन जाएगी कि हाँ भाई मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। अगर मैं कुछ ख़राब कर रही हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं व्लॉग सही नहीं बना रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग उसे भी बताइए। और अगर सही बना रही हो तो कृपया अगर व्यू करते हैं तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपका तो एक लाइक होता है पर हमारी एक उम्मीद होती है और एक उम्मीद से मेरी बहुत सारी उम्मीदें बन जाती हैं। तो कहते हैं ना कि सपोर्ट करने के लिए अगर ऊपर वाला आपको मौका दे तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करूँगी और उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग या इस व्लॉग में आप लोग लाइक अपने ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।